नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप के इस जबरदस्त एक्शन में आपका स्वागत है। हम बिल्कुल उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक सेमीफाइनल नहीं, एक फाइनल जैसा ही मुकाबला होने वाला है। ये टक्कर है क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गजों की, इंडिया और इंग्लैंड, और यकीन मानिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। इसे फाइनल से पहले फाइनल कहा जा रहा है और सच कहूं तो इससे बेहतर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बात सीधी सी है, जो भी ये मैच जीतेगा वो सिर्फ फाइनल में नहीं जाएगा बल्कि वर्ल्ड कप उठाने का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएगा। मतलब सब कुछ इसी एक मैच पर टिका है। और फाइनल में इंतजार कौन कर रहा है? वो है न्यूजीलैंड की टीम, जो बड़े बड़ों को उलटफेर करके साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हराकर वहां पहुंची है। तो सोचिए इस सेमीफाइनल की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। मंच पूरी तरह से सज चुका है। 5 मार्च, जगह है मुंबई का आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस मैच में दोनों टीमों के लिए क्या-क्या दांव पर लगा है। देखिए, ये कोई आम सेमीफाइनल नहीं है। ये 2024 सेमीफाइनल का रीमैच है, जहां इंडिया ने इंग्लैंड को 68 रनों से बुरी तरह हराया था। वो हार इंग्लैंड को आज भी चुभ रही होगी। वो सिर्फ खेलने नहीं आ रहे, वो बदला लेने आ रहे हैं। इस मैच में तो पहले से ही चिंगारी लगी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि कागज पर कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। चलिए दोनों टीमों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो एक कहानी साफ दिखती है। T20I में इंडिया 9-3 से आगे है, पर असली कहानी तो वानखेड़े की है। वानखेड़े, जो इंडिया का किला माना जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ यहां इंडिया का रिकॉर्ड है 3-0, मतलब एक भी मैच नहीं हारे हैं। अपने घर में तो वो अजेय हैं। और जब हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो क्या कहने, दोनों तरफ एक से बढ़कर एक विस्फोटक खिलाड़ी हैं। एक तरफ इंडिया की कमान है सूर्य कुमार यादव के हाथों में, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के कैप्टन है हैरी ब्रूक, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये तो पक्का है कि चौको छक्कों की बारिश होने वाली है। देखिए, बड़े मैच हमेशा कुछ खास प्लेयर बैटल्स पर टिके होते हैं। तो चलिए अब उनकी बैटल्स पर फोकस करते हैं जो इस सेमीफाइनल की कहानी लिखेंगे। सबसे पहले बुमराह वर्सेस बटलर। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज। और आंकड़े भी कमाल की कहानी बताते हैं। जब जब बुमराह यॉर्कर डालते हैं, बटलर का स्ट्राइक रेट सीधा 40% नीचे आ जाता है। अगर इंग्लैंड के इस तूफान को रोकना है तो इंडिया का तुरुप का इक्का जसप्रीत बुमराह ही हैं। अब आते हैं मिडिल ओवर्स पर, जहां सारा खेल स्पिनर्स के हाथ में होता है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इंडिया के स्पिन जादूगरों मतलब जडेजा और अक्षर के सामने सिर्फ 22 की औसत से रन बना पाते हैं। जाहिर है इंडिया बीच के ओवर्स में स्पिन का जाल बिछाकर इंग्लैंड की बैटिंग की रीढ़ तोड़ना चाहेगा। और फिर मैच का वो हिस्सा जहां सांसें थम जाती हैं, डेथ ओवर्स। यहाँ इंडिया के पावर हिटर्स संजू सैमसन और शिवम दुबे के सामने होंगे इंग्लैंड के पेस किंग जोफ्रा आर्चर। सही मायनों में यहीं पर मैच जीता या हरा जाएगा। ये पावर और पेस की असली जंग होगी। खिलाड़ियों की आपसी टक्कर तो है ही, पर उससे भी बड़ी चीज है टीम की स्ट्रैटेजी। तो अब देखते हैं कि मैदान के हालात और दोनों टीमों के गेम प्लान इस मैच को कैसे शक्ल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े के मैदान की। यहाँ का एक आंकड़ा ही सब कुछ बता देता है। 75% मैच वो टीम जीतती है जो चेस करती है, यानी बाद में बैटिंग करती है। वजह? समंदर की हवा और ओस, जो गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। मतलब टॉस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। तो इंडिया का गेम प्लान क्या होगा? एकदम साफ और सटीक। 3 हिस्से हैं इसके। पहला, पावर प्ले में अटैक, 60 से ज्यादा रन बनाओ। दूसरा, बीच के ओवर्स में स्पिनर से शिकंजा कसो। और तीसरा, डेथ ओवर्स में बुमराह को गेंद दो और 175-190 के स्कोर को डिफेंड करो। ये एक आजमाया हुआ विनिंग फॉर्मूला है। और इंडिया का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है, इसका अंदाजा कप्तान सूर्य कुमार यादव के इस बयान से लगाइए। वानखेड़े हमारा किला है। इंग्लैंड यहाँ स्पिन से डरता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये मैच से पहले ही दिमागी तौर पर बढ़त बनाने की कोशिश है। टीम इंडिया के अंदर एक बहुत दिलचस्प केमिस्ट्री भी है। एक तरफ है कप्तान रोहित शर्मा, जिनका मानना है कि रिस्क लेने वाले ही T20 जीते हैं, और दूसरी तरफ है कोच राहुल द्रविड़, जो कहते हैं प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा।
ये जो आक्रामक सोच और शांत दिमाग का कॉम्बिनेशन है ना, ये ही टीम इंडिया को बहुत खतरनाक बनाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर जीतेगा कौन? चलिए देखते हैं कि आंकड़े और एक्सपर्ट्स का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। अगर पूरे टूर्नामेंट को जीतने की बात करें तो इंडिया 52% चांस के साथ सबसे आगे है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड उनसे काफी पीछे हैं। मतलब आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं, इंडिया न सिर्फ ये सेमीफाइनल बल्कि पूरा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे मजबूत दावेदार है। और खास तौर पर इस मैच की बात करें तो यहाँ इंडिया को 65% फेवरेट माना जा रहा है। भविष्यवाणी ये है कि इंडिया पहले बैटिंग करके 185 के आसपास बनाएगा और फिर 8 से 12 रन के करीबी अंतर से इस मैच को जीत लेगा। तो सारी कहानी इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और इंडिया अपने घर में एक और शानदार जीत दर्ज करेगा, या फिर इंग्लैंड पिछली हार का बदला लेकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा? इसका जवाब तो अब मैच में ही मिलेगा, पर एक बात तो तय है, ये मुकाबला यादगार होने वाला है।